नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है सुनिर्मल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कोई भी प्लैनेट किसी भी जगह पर उच्च क्यों होता है और नीच क्यों होता है, और होता भी है तो क्या फल देता है, और ये एक्चुअल में इम्प्लीमेशन कैसे होगा, कहाँ पर उच्च होता है कहाँ पर नीच होता है, वो सारे ही प्लैनेट को हम कवर करेंगे और हम जानने की प्रयास करेंगे। अच्छा प्लैनेट होते हुए भी, उच्च का प्लैनेट होते हुए भी अच्छा फल नहीं देता है, और नीच का प्लैनेट होते हुए भी कई बार अच्छा फल दे देता है। इसका मेन माजरा क्या है, ये कैसे काम करता है। ज्योतिष की फल में तो हम ऐसे जानते हैं कि दशांशों के रवि में से, अर्थात रवि या सूर्यदेव 10 डिग्री पर अगर मेष राशि पर होता है तो वहां पर उच्च होता है। कई बार देखा जाता है बहुत सारे व्यक्ति को 10 डिग्री के अंदर होता भी है, लेकिन वो व्यक्ति सरकारी जो सूर्य देव की जो कारकता है वो उनको मिलती नहीं। तो ये क्यों होता है, और ये सूर्य देव तुला राशि में नीच का हो जाता है, तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और इसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेशन कैसे कर पाएं और इससे कैसे हम रिजल्ट लें, इसी के बारे में ही आज वीडियो है। सारे ही प्लैनेट कवर करूंगा, वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और जानते रहिए आपका प्लैनेट उच्च या नीच होते हुए भी क्यों फल नहीं दे रहा है और किस विषय पर फल नहीं दे रहा है, उसके विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस विषय को हम कंटिन्यूअसली करने से पहले ज्योतिष के बारे में कुछ ऐसी तथ्य भी हम जान लेते हैं जो शुरुआत की समय का है, वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि जब ज्योतिष जब शुरू हुआ, यह ज्योतिष का जो मेन जो ऋषि थे, जैसे पराशर हुआ, सूर्य देव का जो पुत्र है ब्रह्मादेव, और भी जैसे जैमिनी और भृगु ऋषि हुआ, ये सारे ही जो ऋषि और मुनि जो थे, ये सारे ही जो ऑब्जर्वेशन थे, जो पृथ्वी की जगह पर होते हुए जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो उन्होंने अपने अपनी ग्रंथ में या अपना अपना जगह पर उन्होंने ये चीज लिखा है। और पराशर ज्योतिष जो कलौ पराशर स्मृता, संस्कृत में एक शब्द है, शब्द नहीं वर्ड है, वो है एक्चुअल में कलौ पराशर स्मृता, मतलब कलियुग में पराशर ऋषि का ही जो सूत्र है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ये शास्त्र में उद्धृत है। ये हम पराशर ज्योतिष के ऊपर ही आज चर्चा करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अधिपति है या जो उच्च नीच का विषय है वो पराशर ज्योतिष पर ही बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और किसी अन्य सिस्टम पर इतना ज़्यादा काम करते हुए देखा नहीं जाता। तो इसीलिए हम आज पराशर ज्योतिष के बारे में बात करेंगे और उच्च नीच का कथन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, और आपका भी जान पर भी आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि आपका उच्च होते हुए भी क्यों नहीं प्लैनेट काम कर रहा है। पहले तो हम लेते हैं सूर्यदेव को, और सूर्यदेव होता है उच्च मेष राशि पर और नीच होता है तुला राशि पर। अब हम अगर सोचने की दृष्टिभंगी से हम अगर जाएं और ज्योतिष को समझने की प्रयास करें, तो आप देखेंगे आपकी अगर जन्म पत्रिका पर अगर मैं समझ लेता हूं कि आपका सूर्यदेव उच्च का है, लेकिन ये जो उच्च का है तो इसका फल क्या देगा, फलीभूत क्या होगा, उसी के बारे में ही हम बात करेंगे। समझ लेते हैं कि आपका सूर्यदेव उच्च का है, तो इसके लिए हम कारक का नहीं छोड़ेंगे, हम हाउस लॉर्ड को छोड़ के जैसे मेष लगन पर 5th लॉर्ड होता है सूर्यदेव, तो ये लॉर्डशिप को छोड़ के हम सिर्फ कारक पर बात करेंगे। अब हम कारक पर अगर बात करना चाहें तो हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि सूर्यदेव जो होता है सरकारी जगह का कारक होता है, सरकारी जो नौकरी होता है वहां पर भी कारक होता है, पिता का भी कारक होता है, और भी कई अन्य चीज पर आत्मा का भी कारक होता है, जो व्यक्ति नेचुरल कारक होता है आत्मा का। तो ये व्यक्ति देखने को मिलता है, ये व्यक्ति कभी भी अपने आप को जिसका उच्च है, हम अगर समझना चाहें तो इन व्यक्ति बहुत झुक के बात नहीं कर पाएगा, जिसका उच्च है बहुत झुक के बात नहीं करवा पाएगा। इनका जो मेन फोकस रहेगा जीवन में सम्मान के ऊपर ही इनको जीना है,
कई कई बार देखा जाता है कि जिनका नीच होता है सूर्यदेव तुला राशि में, इनका क्या होता है, ये कई कई बार अपने जो नियम है, अपने जो बनाए हुए नियम है, ये जो उच्च वाले व्यक्ति हैं ये नियम को फॉलो करते हैं। जो नियम इन्होंने बनाया है, जैसे हम अगर देखना चाहे कि हम किसी सूर्य देव का जो उच्च का है वो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठता है तो वो 6 बजे ही उठेगा, चाहे वो रात के 2 बजे सोया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो सूर्य उच्च का फल होगा वो ऐसे तरीके से देगा। जो नियम होगा नियम का फॉलो करेगा। अगर ट्रैफिक रूल्स या रास्ते पर जा रहा है इसका भी ये नियम फॉलो करेगा। लेकिन जिनका तुला राशि का सूर्य देव होगा ये नियम फॉलो नहीं करेगा और कई कई बार ये नियम को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देगा। आप समझ पा रहे हैं? सूर्यदेव क्या है, ये हम अगर देखना चाहें कि सूर्यदेव नियम है, किसी का उच्च है, तो वो सूर्यदेव जिसका उच्च है वो नियम फॉलो करेगा और जिसका नीच है तुला राशि में वो नियम को फॉलो नहीं करेगा। अब नियम क्या होता है, कई कई व्यक्ति बहुत सुबह उठ जाता है, वो उसी टाइम पर ही उसको चाहिए, खाना भी खाएगा तो उसी टाइम पर ही उनको चाहिए, नियम पर बंधा हो जाएगा। और ये व्यक्ति अपने पिता का भी आदर करता है, पिता से जो भी विषय है वो पिता का आदर करते हुए भी बातचीत करता है। संपर्क बहुत खराब होता नहीं, ये जिनका मेष में उच्च होता है सूर्यदेव, और जिनका नीच होता है तुला राशि में, ये देखा जाता है कई कई बार पिता से संपर्क बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली अच्छा होता नहीं, क्योंकि इनके कारण क्या है, सूर्यदेव नीच हो गया है। अब नीच होने के कारण इनकी जो भी कारकता है वो सारे कारकता पर डाउट्स आ जाएंगे, समझ रहे हैं? और सूर्यदेव उच्च का अगर हुआ तो ये व्यक्ति किसी के सामने नतमस्तक हो नहीं पाते। नतमस्तक का मतलब क्या है, अर्थ का मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति के सामने नीचा दिखाकर अपने आप को नीचा कभी नहीं दिखा पाएगा। जिनका उच्च है सूर्यदेव, कॉम्प्रोमाइज करना कर नहीं पाएंगे। सूर्यदेव जिनका उच्च का होता है वो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाएंगे किसी भी विषय पर, वो कहेगा ये है तो है, लेकिन जिनका नीच है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जिनका उच्च है वो व्यक्ति इगोइस्टिक होगा। इगोइस्टिक का मतलब ये नहीं है खराब, ईगो का मतलब ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी चीज का ईगो तभी होता है जब उसका जानकारी होता है, जब वो जानता है तभी उसके अंदर ईगो आता है, तो वो इसके अंदर ईगो आ जाता है। लेकिन जो सप्तम का है, जो मतलब तुला राशि में जिनका सूर्य देव होता है, उनका अंदर ईगो उतना होता नहीं, और ईगो हट करके, लेकिन वो उनका मेन मुद्दा रहता है कि फायदा मैं कैसे ले लूं, लेकिन मॉरलिटी छोड़ता नहीं। ये मेष राशि में बैठा हुआ सूर्यदेव जहां पर इनको उच्चा होता है। अब आप अगर चाहें तो यहां पर लॉर्डशिप भी काम में लगाकर आप देख सकते हैं। लॉर्डशिप जैसे मेष लगन पर, फिफ्थ राशि पर या फिफ्थ मेष लगन अगर हुआ तो फिफ्थ भाव पर पड़ता है मेष राशि, तो ये फिफ्थ राशि अगर मेष लगन पे जाकर अगर उच्च हो गया तो फिफ्थ का भी हम कारकता ले लेंगे। फिफ्थ में क्या आता है, प्रेम आता है, फिफ्थ में आता है बच्चे आता है, फिफ्थ में आनंद भी आता है। तो ये आनंद के लिए कभी अपने जो नियम को है वो कभी तोड़ेंगे नहीं। जैसे हम अगर समझना चाहें कि ये व्यक्ति जीवन में, समझ लीजिए, किसी भी ऐसे काम करेगा नहीं जो उसको आनंद दे, लेकिन उसको किसी व्यक्ति को कष्ट हो, उसके बदले वो अपने आनंद के लिए किसी का खराब नहीं करेगा, है ना? तो वो है। पढ़ाई पर भी ये चीज लागू होता है, और सप्तम राशि पर जो मतलब तुला राशि पर अगर होता है तो ये व्यक्ति काम कर लेता, काम कर पाता है। अब मेष राशि पर उच्च होने का मतलब है ये 3-4 चीज इनका बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। अब ये डाउन
होने के लिए ये व्यक्ति कभी कभी सक्सेस मिलता नहीं। आज की डेट पर सारे ही व्यक्ति उतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को देखा जाता है जिनका नीच का सूर्यदेव होता है और यही व्यक्ति प्रयास करके सफलता को हासिल कर लेते हैं। तो यह मेष राशि में उच्च होने का विषय कुछ था, मैंने आपको बताया। और कितना आपके चार्ट पर अगर मेष राशि पर अगर रविदेव बैठता है और वहां पर उच्च होता है या नीच होता है, हमको कमेंट पर बताना भूलिएगा मत। अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा पहले समझ लेते हैं चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन की कारक है, नेचुरल कारक ऑफ माइंड। मतलब हमारी जो मन है, मन में जो सोच विचार है, मन में जो दिन रात हम सोचते हैं, इतने हजारों जो थॉट्स आते हैं, जितना जो चिंता आता है, यह मन के ऊपर ही आता है, फिजिकल बॉडी पर आता ही नहीं। जो मन के ऊपर ही है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा पर क्या हम अगर मन को विचार करना, सिर्फ ओनली पर हम अगर मन को विचार करें तो हम देखने को मिल जाएगा कि जिनका उच्च का होता है चंद्रमा, उच्च होता है त्रंश के चंद्रमा विषय, मतलब 3 डिग्री तक वृष राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च का रहता है। उसके बाद का जो डिग्री हो जाता है वो उतना ज्यादा काउंट होता नहीं, लेकिन उच्च का कहा जाता है। और नीच होता है मंगल की राशि पर, वृश्चिक राशि पर। चंद्रमा मन उच्च होता है वृष राशि पर, मन नीच होता है वृश्चिक राशि पर। यह मन उच्च का विषय यह है कि जिनका चंद्रमा उच्च होगा वो व्यक्ति मन में कभी बुरा सोच विचार आएगा ही नहीं। जीवन को जो भी सिद्धांत लेगा मन के ऊपर, वो सारे ही सोच विचार बहुत ही क्लियर होगा। चंद्रमा वृष राशि में है तो इनकी मन में कुसंगत, कुचिंता, किसी के बारे में खराब सोचना भी इनके अंदर आता ही नहीं, क्योंकि ये तो अच्छा हो गया। चंद्रमा उच्च का है मतलब ये कुछ चीज आपको डिलीवर नहीं करेगा, ये सारी चीजों पर आपको परफेक्शन ला देगा। कि चंद्रमा अगर उच्च का है तो आपको मन को बहुत ही क्लैरिटी कर देगा, बच्चे की माफिक आपका मन हो जाएगा। आप किसी के बारे में ना कभी बुरा सोच पाएंगे, ना कभी बुरा कर पाएंगे, ना कभी मन में किसी के बारे में क्रोध रहेगा, ना किसी की व्यक्ति के अंदर किसी को आप खराब सोच पाएंगे। यही सोच पूरा पलट जाता है वृश्चिक राशि पर अगर चंद्रमा हुआ तो। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा हुआ तो ये सारे ही गुण जो है वो पलट जाएंगे। मतलब ये व्यक्ति, और आप देखिएगा चंद्रमा एक्चुअल में खराब या भला होता है तिथि के अनुसार। तिथि के अनुसार ही चंद्रमा खराब या भला होता है। लेकिन तिथि की बात को हम अगर छोड़ के हम अगर सिर्फ नॉर्मल दृष्टिभंगी से हम अगर देखना चाहें तो हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि पर जिनका हो जाता है चंद्रमा, वो नीच का हो जाता है। नीच का मतलब ये व्यक्ति तरीके से काम को कर पाएगा। चंद्रमा वृष पर वो व्यक्ति को बताएगा, वो तुरंत रिएक्ट कर देगा, मन में रखेगा नहीं कि बाद में इसको कोसना है, मन इसको बाद में परेशानी देना है। लेकिन वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ चंद्र, ये आप अगर इसको कुछ बता देंगे, ये 10 दिन बाद आपको रिप्लाई देगा और वो रिप्लाई आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लें, क्योंकि ये पीछे से डंक मारता है। वृश्चिक राशि जैसे वृश्चिक का बिछुआ होता है तो उसके विषय पर होता है। ये व्यक्ति सारा सब कुछ कर पाएगा, मन को गिरा देगा। मन को गिरा कर जीवन में सब कुछ पाने के लिए मन को एक मतलब जितना जाना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे रास्ते, सारे कायदे, सारे कानून ये व्यक्ति साम दाम दंड भेद ये मन में पूरा एप्लीकेशन कर देगा।
अगर चंद्रमा नीच राशि में अवस्थित है तो इसका मतलब यही है, ये आगे बढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुचल कर अभी आगे बढ़ जाएगा। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन सच बात तो यही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बात बता देते हैं, वृष राशि में चंद्रमा अगर हुआ तो माता से भी संपर्क अच्छा रहता है, लेकिन अगर वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है तो माता का पर भी ये व्यक्ति का थोड़ा सा सोच जो विचार जो है वो बहुत हाई लेवल तक होता नहीं, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो अगले बढ़ते हैं हम मंगल देव के ऊपर। मंगल कहां पर उच्च होता है, कहां पर नीच होता है? मंगल देव उच्च होता है और नीच होता है। मंगल नीच होता है कर्क राशि पर और उच्च होता है मकर राशि पर। जिनका मंगल उच्च का होता है, मंगल पहले हम समझ लेते हैं, मंगल जो है साहस, आपके अंदर जो पराक्रम है, आप जो आगे बढ़ते हैं, आपका जो ब्लड का जो फ्लो है, और वो ब्लड का फ्लो जो तीव्र गति से वो जो बह रहा है वो गति है मंगल। और ब्लड में जो पानी है वो भी चंद्र है, लेकिन आपकी जो ब्लड है और ब्लड में जो तीव्र गति से जो मंगल जो भाग रहा है, मतलब जो खून भाग रहा है, वो भागना, आपकी जो बात करने की जो तरीका है और वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, वो मंगल ही है। आप किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने समय पर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स करने की समय और रिस्पॉन्स करने की सारा तरीका, वो जो गति है वो गति ही मंगल है। अगर आपका मंगल उच्च हुआ या नीच हुआ तो इन सारी चीजों पर फर्क डालेगा और आपको उसका इफेक्ट दिखाएगा। मंगल मैं समझ लेता हूं आपका मंगल बहुत ही उच्च है, तब अच्छे काम करने के लिए आप जाने जाएंगे। जैसे मैं अगर कहूं कि किसी भी ट्रेन में किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लमेटिक या किसी को परेशानी आ रहा है, आपका मंगल उच्च हुआ तो आप उसके लिए लड़ जाएंगे, उसको हेल्प करने के लिए। उच्च मंगल मैं क्या कह रही हूं, ये बहुत अच्छी तरीके से समझना आपको बहुत जरूरत है। मंगल अगर आपका उच्च हुआ और सही डिग्री पर अगर हुआ तो आप देखेंगे मंगल उच्च होने के कारण आप जो परिक्रम है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो सही जगह पर सही डायरेक्शन पर ही जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए, अच्छे कामों के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर आपका मंगल नीच का हो गया तो आप देख लीजिए, वो जो साहस है, वो जो पराक्रम है, वो अच्छे कामों के लिए नहीं, वो किसी अन्य जगह पर वो डाइवर्ट हो जाएगा। मंगल का पराक्रम देखा जाता है कहीं कहीं बार खराब काम करने के लिए, कहीं कहीं बार जो काम उचित नहीं है, अनुचित है, वो वहां पर जाकर डाइवर्ट हो जाता है। इसका दृष्टांत मूलक विषय और भी है, मैं अगर बताना चाहूं तो और भी बता सकता हूं। इनका जो पराक्रम होगा, ये पराक्रम खराब दिशा पर भागता जाएगा, अच्छी दिशा पर भागेगा ही नहीं। किसी व्यक्ति को ऐसे ही झगड़ा हो जाना, किसी के साथ झगड़ा करने के लिए आतुर हो जाना, मंगल नीच का। मन आपका झगड़ालू स्वभाव का ही हो जाएगा, मंगल नीच का। झगड़ा करेंगे बेमतलब, किसी ने ये छोटा बात कह दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा कि भाई तुमने क्यों कह दिया, तुमने ये बोला क्यों, भाई तुम्हारा मोबाइल का नेट ऑन है, तुमने ऑन ऑफ करके, सॉरी ऑफ है, आप ऑफ करके क्यों रखे, इसके बारे पर भी लड़ जाएगा।
मन में इसका जो कारकता है वो कारकता खराब चीज दिखाने के लिए आतुर हो जाता है। तो इसीलिए मंगल कर्क राशि में है तो ये व्यक्ति ऐसे ही प्रकार का बिहेव करेगा और मकर पर ये व्यक्ति उच्च हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बुध देव की ऊपर। बुध अगर उच्च हुआ, बुध देव अगर नीच हुआ तो इसके विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बुध देव उच्च होता है और नीच होता है मीन में और कन्या में होता है उच्च। बुध का क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, लिखने का ढंग और इन व्यक्ति का बोलने की स्पीच, बोलेंगे उसके विषय। हम अगर यही तीन मेन कारक को लेकर हम अगर चले कि लिखने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल मतलब किसी भी व्यक्ति से बात कैसे करना है, इंटेलेक्चुअली कैसे वो करना है, बात करने का ढंग, वो सारा सब कुछ बुध ही है। बुध अगर उच्च है तो क्या होगा, बुध अगर नीच है तो क्या होगा। बुध अगर उच्च हुआ तो आप देख लीजिए ये बात भी करेगा, बहुत सोच समझ के बात करेगा, बातों का अप्रयोग नहीं करेगा, मतलब ये व्यक्ति फालतू की बात करेगा ही नहीं और व्यक्ति को हमेशा सच बताने के लिए आतुर हो जाएगा, कभी इसको मिसगाइड करेगा ही नहीं। बुध उच्च कन्या राशि पर उच्च होता है तो ये व्यक्ति जो बात कहेगा वो सोच विचार कर ही करेगा, पहले सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद ही बात करेगा। लेकिन अगर बुध नीच हुआ तो ये व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए, बात के लिए, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाए, किसी को बातों में फंसा कर मिसगाइड करके अपने लाभ के लिए मिसगाइड कर देगा। आप जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे व्यक्ति का जिनका बुध का नीच होता है मिसगाइड करते हैं वो व्यक्ति। तो आप ध्यान से रहिएगा, बुध अगर नीच का मिले तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति मिसगाइड कर देगा अपनी बातों पर, आपको पैसा लगा देगा, आपको इन्वेस्ट करवा देगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति कहेगा यहां पर पैसा दो, वो बुध का नीच का है, आप लगा दिए पैसे, फ्रॉड हो गया आपका। लेकिन जिनका बुध उच्च का है वो काम करने से पहले भी सोच लेगा कि ये करना ठीक है या नहीं ठीक है, उस पर पहले जांच करेगा, पड़ताल करेगा, उसके बाद ही आपको बोलेगा कि भाई इस पर करो। मेरी बोलने की मतलब यही है। हम अब आगे बढ़ते हैं बृहस्पति देव की विषय पर, जहां पर सबसे शुभ प्लैनेट माना जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे फल देगा, कहां पर उच्च कहां पर नीच होता है। बृहस्पति देव, ये जो हंसना ना, हंसी, जीवन का आनंद, सुख, बृहस्पति देव उच्च कहां पर होता है, कर्क पर, नीच कहां पर होता है, मकर पर। गुरु, संस्कृत पर एक श्लोक है, गुरु चंद्र भवेत योगात् देवता नामपि दुर्लभम। ये गुरु और चंद्र का जो योग है ना, ये देव जो भगवान है इस पर भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है, देवता का भी मिलता नहीं। गुरु चंद्र भवेत योगात् देवता नामपि दुर्लभम। आप सोच रहे हैं कि ये इतना दुर्लभ होगा तो ये व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा, ऐसा होता नहीं। जिसका गुरु चंद्र का योग होता है उसका मन जो है देवता से ऊपर हो जाता है। जीवन पर ये घर द्वार और बाइक, ये जो पिता माता वाइफ, इन चीज पर इनका चिंता होता नहीं, बहुत ऊंचे का सोच होता है, पढ़ने का, नॉलेज का बहुत ऊंचे लेवल पर इसका पढ़ना होता है। पैसे पर इनको बहुत ज्यादा हावी नहीं होते हैं ये सारे व्यक्ति, क्योंकि देवता का ऊपर का जहां पर कहा जाता है कि गुरु चंद्र भवेत योगात् देवता नामोपि दुर्लभम, इसका मतलब ये है कि भगवान के ऊपर का सोच रखने वाला, भगवान हमसे कुछ मांगता है, भगवान हमसे कुछ सोच विचार रखता है कि हमको देगा तो तभी हम भगवान हम देंगे। तो उनका सोच विचार जो होगा वो सोच विचार, चंद्रमा सोच विचार मन में,
तो ये बृहस्पति और चंद्र जब हो जाएगा तो ये तो मन ही गुरु हो जाएगा। अब ये सोचकर तो देखिए, इनका मन ही गुरु हो जाएगा और इतने बड़े गुरु हो जाएगा कि जो भगवान के ऊपर भी नहीं रहते। इसका मतलब ये बहुत सारा व्यक्ति डिफरेंशिएट कर पा नहीं पाते कि गुरु और चंद्र होगा तो ये जब कहा जाता है कि देवता के ऊपर का विषय है तो ये व्यक्ति बहुत पैसेवान होगा, धनवान होगा। मैं कह रही हूं ये धनवान होगा नहीं। धनवान होगा तो अपने नॉलेज के द्वारा धनवान होगा, तो अपने कर्म के द्वारा धनवान होगा, तो अपने नाम के द्वारा धनवान होगा। ये मैटेरियलिस्टिक चीज जो पैसा, धन दौलत, सब कुछ, घर गृहस्थ, इनके अंदर होगा ही नहीं। समेटने पर ये व्यक्ति ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रभाव छोड़ जाते हैं। जीवन का जब अंत का समय आता है ये व्यक्ति प्रभाव छोड़ जाते हैं। सारे व्यक्ति ये जो गुरु चंद्र भवेत योगा, ये जो दुर्लभम का विषय है ना, ये व्यक्ति किसी से हेल्प लेते नहीं, यही व्यक्ति सारे व्यक्ति को हेल्प करते हैं। तो मेरा कहना ये है, बृहस्पति अगर अच्छा हुआ, आपका जो स्माइल होगा ना बहुत अच्छा होगा। आप हंस पाएंगे, जीवन में आनंद कर पाएंगे। जो आप देखेंगे बातों बातों में भी उनकी जो आनंद स्पर्श कर जाता है। आनंद तो पहले से ही हमारे अंदर होता है, सिर्फ उसको स्पर्श करने की बात ही तो होता है। जब हम उसको स्पर्श कर लेते हैं तब आनंदमय हमारे मन में आ जाता है और हम वो दिखा देते हैं अपना जो हंसी है। लेकिन जब तक स्पर्श न कर पाए भीतर की आनंद को, तब तक गंभीरता, ईगो, सारे सब कुछ चीज वो दिखने को मिलता है। मेरी बातों पर गहरी चिंतन करना। वीडियो अगर देख रहे हैं तो अकेले देखो, अलग जगह पर जाकर देखो। जीवन का जो मूल सूत्र है वो यहीं से आता है और इसी से ही आपको जीवन का जो परिवर्तन है वो इसी से ही आएगा। तो बृहस्पति अगर उच्च हुआ, ये व्यक्ति हंसेगा, खिलखिलाएगा। पैसा ना हो तब भी ये आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। बृहस्पति उच्च का है तो ऐसा होगा। बृहस्पति अगर नीच का है तो वो हंसेगा नहीं, चुप सा रह जाएगा। और आनंद तभी आएगा जब उसके अंदर पैसा आएगा या कुछ ऐसा आएगा, तभी उसको आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनका सोच विचार बहुत छोटा हो जाता है। बृहस्पति उच्च का है तो सारे व्यक्ति को हेल्प करने को सोचेगा, बृहस्पति नीच का है तो ये सारे व्यक्ति से हेल्प लेने को सोचेगा। बृहस्पति उच्च है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ जाएगा। बृहस्पति नीच का मतलब ही है आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसके अंदर उतना ज्यादा कैपेबिलिटी हो सकता है। तो ये थी हमारी बृहस्पति की, गुरुदेव बृहस्पति की मूल विषय, जिस पर मैंने आपको चर्चा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं शुक्रदेव के ऊपर। शुक्रदेव की मतलब क्या है? हम स्पाउस को देखते हैं, नेचुरल कारक है। किसी भी दशा में शादी ना हो, शुक्र की अंतर्दशा आए तो शादी हो जाएगा। नेचुरल रिलेशनशिप का हम देखते हैं। अब हम आएंगे शुक्र के ऊपर। जो व्यक्ति बहुत ही असाधारण रहता है या जो फिट फाट रहता है या जो जीवन को या अपने, शुक्र का मतलब यह है कि सौंदर्य, प्रेम। अब शुक्र जहां पर उच्च होता है वहां पर आएगा प्रेम, जहां पर आता है नीच वहां पर लेगा प्रेम। मीन में होता है उच्च और कन्या में होता है नीच। शुक्रदेव मीन में उच्च हो जाता है, मतलब ये व्यक्ति का शुक्र के रिलेटेड सारे ही चीज बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इनका जो बेडरूम होता है ये भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड होता है। ज्यादा अफेयर में पड़ता नहीं। शुक्र द्वादश या उच्च, शुक्र नीच ही ज्यादा अफेयर में पड़ता है। 2, 3, 4 आप मिला लेंगे मेरे बात से।
शुक्र उच्च जिसका होता है वो व्यक्ति ज्यादा अफेयर में पड़ता नहीं, वो व्यक्ति प्रेम बहुत ज्यादा करता नहीं, प्रेम करता है अपने वाइफ को ही सिर्फ करता है, करेगा तो एक ही। और ये व्यक्ति दिल लेकर प्रॉब्लम पर भी पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति को करने शुरू कर दे। जो नीच का होता है वो व्यक्ति करता है और करके उसको मतलब सिर्फ गिव एंड टेक पॉलिसी उसका है, आए आए जाए जाए, ना जाए ना जाए, ऐसी बात है। शुक्र नीच यूज कर लेगा, प्रेम को यूज कर लेगा, सुख को यूज कर लेगा, आनंद को। और द्वादश पर या 12th राशि पर बैठा हुआ शुक्र ये यूज करेगा नहीं, व्यक्ति से सच्चा मोहब्बत करेगा, सच्चा उसके साथ निभाएगा आखिरी दम तक। अब हम आगे बढ़ते हैं शनिदेव के ऊपर। तुला में होता है उच्च और मेष राशि पर होता है नीच। शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। शनि किसका कारक है? शनि मेहनत का कारक है। शनि देव अगर आपका उच्च हुआ तो आप काम करेंगे, उसके बाद पैसे की हिसाब किताब लगाएंगे। पैसे की हिसाब किताब लेकर ये व्यक्ति काम करेगा नहीं, पहले काम करेगा, उसके बाद उसके हिसाब से ही वो मेहनत का पैसा लेगा। फ्रॉड पैसा लेगा नहीं मेहनत का। आप अगर ज्यादा देना भी चाहें कि 50 रुपए में देता हूं आपकी काम पर, मैं संतुष्ट हो गया, वो लेगा नहीं, वो कहेगा मैं मेहनत का ही खाता हूं। अपनी काम का कदर करेगा, काम जो करेगा वो 1 नंबर का करेगा। शनि उच्च, शनि नीच, पहले पैसा उसके बाद काम, और काम पर भी गलतियां, काम भी करेगा नहीं, कभी उठेगा कभी बैठेगा, कभी ये ठीक नहीं है कभी वो ठीक नहीं है, ऐसी बात, ऐसी कॉम्प्लेन आएगी। शनि नीच। शनिदेव का उच्च होना इनको बहुत ज्यादा पैसा 2 नंबरी पैसा देता नहीं। मेहनत करके ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 2 नंबरी का पैसा अगर देखना है, या ये व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत नहीं, थोड़ा सा आनंद से पैसा कमाने की ख्वाहिश ये जो व्यक्ति रखता है, शनि नीच का ही रखता है। और शनि नीच होता है सूर्य देव की जगह पर। नियम निष्ठा के जहां पर घर है, वो नियम निष्ठा के घर पर जाकर ये व्यक्ति नीच हो गया, मतलब ये व्यक्ति निष्ठा को सही तरीके से निभाएगा नहीं अपनी कर्म की जगह पर। अन्य कई विषय पर है नहीं। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि शनि जिसका नीच है वो सारे व्यक्ति ही खराब है, सिर्फ कर्म के विषय पर ही, संदर्भ पर ही मैं बात कर रहा हूं, किसी अन्य विषय पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ज्योतिष का जब बात आता है वो सारे ही भावों पर बात आता है। कई बार अष्टम भाव जो हम कहते हैं कि बहुत समस्या का विषय है, वही कई बार बहुत अच्छी चीज हो जाता है वो भाव। और कई बार जिसको हम अच्छा समझ लेते हैं वही हो जाता है 10वें का अष्टम, जैसे 5th हाउस। मैंने जो भी फलादेश किया, जो भी मैंने आपको बताने की प्रयास किया, वो सिर्फ उसी संदर्भ में है। और सारी जो भी जीवन में चलता है कालखंड में, वो सारे ही चीज उसका अलग होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं राहुदेव और केतुदेव के बारे में। मिथुन में होता है उच्च राहुदेव। मिथुन में उच्च होने का मतलब यह है, अब राहु और केतु को ना मोक्ष नहीं मिला है, ये है बात। तो इस पर थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग आता है। ये जहां पर भी बैठेगा वहां पर ही जो है वो सारा सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तो कर देगा, उस भाव का सत्यानाश। और ये राहु मिथुन पर उच्च होता है, इसका मतलब यह है
ये बहुत ज्यादा इसके अंदर भूख बढ़ गई है खाने का। अब क्या खाने का? उसी भाव का खाना जहां पर बैठा हुआ है मिथुन में। मिथुन राशि पर उच्च होता है, जिस राशि पर बैठा हुआ है वो राशि लॉर्ड और जो भी कारक बैठा हुआ है उसका जो है वो सारी डिजाइन उसका बढ़ जाएगा। अब हम साधारण दृष्टिकोण से हम अगर देखने की प्रयास करें कि मिथुन राशि है, वृष लग्न, मिथुन में उच्च होता है राहु सेकंड हाउस पर। ये जो खाना खाता है ना, बहुत ज्यादा ही खाना खाता है। नशा भी करने की इनका प्रबल संभावनाएं हैं। सेकंड वृष से लेकर मिथुन पर सेकंड हाउस होता है, तो वहां पर जो धन प्राप्ति होता है, धन पर भी बहुत ज्यादा इनको रुचि होगा, और रुचि जो होगा वो सही रास्ते पर होगा नहीं। इनका भूख क्योंकि बढ़ गया है और भूख बढ़ने के कारण सही रास्ते से ये जाएगा नहीं। धनु में होता है नीच राहुदेव। इसका अर्थ ये कहता है कि धनु में नीच हुआ राहु, 9th हाउस का जो भी कारक तत्व है उस पर इसका भूख कम हो गया है। मतलब ये हायर नॉलेज कर नहीं पाएगा, पढ़ने में इसको रुचि नहीं मिलेगा, पढ़ने में आनंद नहीं मिलेगा, घूमने जाने पर भी इनका बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहेगा, घर पर ही रहने की इनकी बहुत ज्यादा फोकस रहती है। देखा जाता है बहुत सारी चार्टों पर मैंने देखा तो ये मिलता है। पढ़ने की इच्छा होगा ही नहीं। अगर फिफ्थ लॉर्ड कहीं से भी आ जाए तो वो तो अलग विषय है, या फोर्थ लॉर्ड अगर आ जाए तो वो अलग विषय है, लेकिन इनकी जो नेचुरल वो है वो परीक्षा से 2-3 दिन पहले पढ़ लें और उसके बाद पास हो जाए, बस यही है इनका मेन विषय। अब हम आगे बढ़ते हैं केतु देव के। धनु में होता है उच्च और मिथुन में होता है नीच। धनु में होता है उच्च, मतलब ये व्यक्ति पढ़ने, घूमने, पिता से संपर्क और जीवन में एक्चुअल में जानने के लिए ये व्यक्ति को रुचि रहेगा। कुछ पढ़ रहे हैं उसके अंदर गभीर में प्रवेश कर जाएगा और उसको गहराई से जानने की प्रयास करेगा। और मिथुन में रहेगा तो व्यक्ति जानने की प्रयास नहीं करेगा, इनकी बात जो है ये बात उतनी अच्छी तरीके से ये बहलाने की प्रयास भी रहता है, बात इतनी स्पष्ट रूप से ये कर नहीं पाता। मिथुन में केतु। आज हमने बात कर ली है कि सारे ही प्लेनेट और सारे ही प्लेनेट उच्च नीच कथन कैसा लगा बोलने को मत भूलिए। कमेंट पर बहुत ज्यादा आप बता दीजिए हमको, और इस चैनल को आगे बढ़ाना आपका ही काम है, क्योंकि आप अगर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम सबकी ग्रोथ होने का है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब जरूर कीजिए। करने की मतलब यह है, आप अगर मेरी मनोबल को या मनोभावनाएं को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा देंगे, मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीज बता दूंगा जिससे आपको चार्ट देखने पर, ज्योतिष देखने पर आपको और भी कुछ ऐसे नए सूत्र बता दूंगा जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाए। मेरा प्रयास सिर्फ यही रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके भाई को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दीजिए, और आप भी आगे बढ़िए। आपकी स्वस्थता का कामना करता हूं। आपके घर पर भी बहुत ज्यादा व्यक्ति आनंद में रहे, सुख में रहे, यही मेरी मनोकामनाएं हैं। नमः शिवाय। जय श्री राम।